नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम थ्योरी के बारे में पढ़ते आए हैं और थ्योरी के ही वीडियोस देखते हुए आए हैं और थ्योरी के ही रिटन कंटेंट आपको मिलते आए हैं। अब हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता है और जो आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल बीएससी सेकेंड ईयर का है उसके अंदर भी प्रैक्टिकल है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है वो डिस्कस करूँगी और इस सिलेबस में जितना कुछ है वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप उसको करने की कोशिश करिएगा। बुक्स के नाम बता दूँगी, जिन बुक्स में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं वो बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको इन बुक्स से रिलेटेड या इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हो और उन्हें दूर कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीव्स एंड दियर डिज़ाइन इंटरप्रिटेशन ऑन ग्राफ। आपने पढ़ा है थ्योरी में कि कपड़ा कैसे बनाते हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। उसी का एक हिस्सा है कि वीव्स किस प्रकार से बनाई जाती हैं। कपड़ा बुनने के लिए कुछ बेसिक वीव्स होती हैं जिनको कि हम ग्राफ पे और खुद रिबन से या पेपर से, इन सब चीज़ों से या धागों से हम बेसिक वीव्स बनाएंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल का पहला चरण है। दूसरा है इवेल्युएशन ऑफ कलर फास्टनेस। हमें अब ये देखना है इस चैप्टर में कि हम कपड़े की कलर फास्टनेस को चेक करना है कि वह कपड़ा जो कलर्ड कपड़ा है वो अन्य दूसरे हल्के रंगों या सफ़ेद रंग के कपड़े के प्रति कितना कलर फास्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉन्ड्री के प्रति और प्रेस के प्रति और फ्रिक्शन के प्रति, मतलब घर्षण के प्रति, अगर वो कलर्ड कपड़ा सफ़ेद कपड़े पे रंग नहीं छोड़ता है, इसका मतलब वो उसका कलर जो है वो फास्ट है। एग्जाम्पल, जैसे रेड कलर का सैंपल आपने लिया, उसको आपने वाइट कलर के सैंपल पे रखा और उसको वॉश कर दिया। अगर रेड कलर के कपड़े ने का कलर छूट के वाइट कलर के कपड़े पे लग जाता है, इसका मतलब कि वो जो कपड़ा है वो कलर फास्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड नंबर का चैप्टर करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप पूछिएगा, सैंपल आपको घर पे ही तैयार करने होंगे। थ्योरी से रिलेटेड मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सिंपल्स एंड आर्टिकल ऑफ टाई एंड डाई, बाटिक एंड प्रिंटिंग टेक्निक्स। 3 तरह की टेक्निक्स हैं आपके सिलेबस में, एक है टाई एंड डाई, एक है बाटिक और एक है प्रिंटिंग। मैं बाटिक नहीं कराती हूँ कुछ समस्याओं की वजह से। मैं टाई एंड डाई और प्रिंटिंग ज़रूर कराऊंगी। प्रिंटिंग में आपको स्टेंसिल प्रिंटिंग और स्प्रे पेंटिंग करा दूंगी और टाई एंड डाई करा दूंगी। तो इसका क्या मेथड है, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें। जो प्रिंटिंग है इसके लिए आपको डिज़ाइन अभी से ढूंढने शुरू करने हैं। आपके पास कोई मैगज़ीन आती हो, कोई अखबार आती हो, या कुछ बच्चे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डिज़ाइन का कलेक्शन कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि ये सैंपल बनाने में आपके काम आएंगे। टाई एंड डाई के लिए आपको मार्केट में कलर आसानी से मिल जाएगा। वाइट कलर का मलमल का आपको हैंकीज़ लेने हैं, 6 हैंकी लेने हैं, जिनको डिफरेंट टेक्निक से बांधना है और उसके बाद हमें उनको कलर में डिप करना है। तो ये टाई एंड डाई और प्रिंटिंग का है। तो टाई एंड डाई का, क्योंकि अब आप घर से काम करोगे तो आराम से एक आर्टिकल भी बना सकते हो। प्रिंटिंग का भी आप आराम से एक आर्टिकल बना सकते हो। मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग भी करवा सकती हूँ, मैं आपको स्टेंसिल प्रिंटिंग भी करा सकती हूँ, स्प्रे पेंटिंग भी करा सकती हूँ। इसका भी मैं आपको अच्छे से वीडियो जो है वो समझा दूँगी। नहीं तो मैं आपको, अगर संभव हो सका और कॉलेज में बुलाना संभव हुआ, तो मैं आपको कॉलेज में भी बुला लूँगी। नेक्स्ट है आपको निटिंग सैंपल।
बुनाई मतलब जो स्वेटर बुनने वाली टेक्निक होती है, इसके आपको कुछ बेसिक सैम्पल्स बनाने हैं जो कि ऊन सिलाई से बनते हैं। क्योंकि आप घर पे हैं तो आप बहुत आसानी से इन सैम्पल्स को बना सकती हैं, मदद ले सकती हैं बनाने में, सीख सकती हैं। आपको फंदे डालना आना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगी तब आपको निटिंग के सैंपल भी तैयार करना होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि फंदे कैसे डालते हैं, सीधा या उल्टा कैसे बुनते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपको स्टिफनिंग एजेंट। कौन कितनी प्रकार के स्टिफनिंग एजेंट होते हैं? स्टिफनिंग एजेंट का मतलब सिंपल सा मतलब है कलफ लगाना, कपड़ों को कड़ापन देना। तो हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलें तो कपड़े को स्टिफ करना, नॉर्मल अगर भाषा में बोलें तो कलफ देना, और भी ज़्यादा नॉर्मल भाषा में बोलें तो कपड़े को कड़ा करना। तो वो कितने प्रकार का होता है? जैसे अरारोट का, साबूदाने का, चावल का, मार्केट मेड, आलू का, गोंद का। हर कपड़े की नेचर के अकॉर्डिंग हम उनमें कलफ लगाते हैं, जिससे कि उनकी सरफेस पे एक कड़ापन आता है। प्रेस करने के बाद एक चमक आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉटन और सिल्क के फैब्रिक में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है इनके बारे में, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी और आपको उस तरीके से वर्क करना है। नेक्स्ट है आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ झबला, बिब, पैंटी, पजामा और सलवार कुर्ता। इन सभी चीज़ों की आपको ड्राफ्टिंग करनी है, कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। इस सारे टॉपिक्स का आप टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, सारे टॉपिक का मैं आपको वीडियो के द्वारा आपकी सारे प्रैक्टिकल करवा दूंगी। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी तो वो मैं आपको समझा दूंगी। तो हमें ड्राफ्टिंग भी करनी है, कटिंग भी करनी है और स्टिचिंग भी करनी है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्टेन। जो भी हमारे कपड़ों में जाने अनजाने में जो भी कोई दाग लग जाते हैं, उन दागों को वॉश कैसे किया जाए, किस दाग को किस चीज़ से वॉश किया जाए कि वो साफ़ हो जाए, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद है बाकी के जो तीनों दोनों टॉपिक हैं वो अभी हमारे पास संभव नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एड एंड डिज़ाइनिंग टू वीविंग सॉफ्टवेयर से करें, या कोई भी टेक्सटाइल मिल, म्यूज़ियम या गारमेंट फैक्ट्री को हम विज़िट करें। तो ये दो हमें प्रैक्टिकल नहीं करने हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 7 नंबर तक हमें सारे प्रैक्टिकल करने हैं। हर प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगी। इससे फाइल कैसे बनानी है ये मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको क्या बोलते हैं, जो थ्योरी मटेरियल है टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और आपको इनके सैंपल बना के बाकायदा फाइल में बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं जैसे कि आप बच्चों रेगुलर क्लास में आके लगाते हो।